हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 10.2 में टोटल क्वेश्चन 13 है और प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन किया गया है, तो यानी कि टोटल 13 वीडियोज़ हैं इसकी। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब कि एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर के गुजरती है। मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? जो सर्कल का और टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमें प्रूव ये करना है कि परपेंडिकुलर जो होगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, वो पास होगा इसके सेंटर से। यानी कि हमें एक प्रकार से ये प्रूव करना है कि ये ओपी जो है ये एक सेंटर से गुजरेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उल्टा मानना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि एक ओ डैश पॉइंट है जो सेंटर नहीं है, हमें दिख रहा है, और ओ डैश पॉइंट से जो ये ओ डैश पॉइंट से जो लाइन खींची है यहाँ पर ओ पी, ओ डैश पी, ये परपेंडिकुलर है। हमें ये ऐसा मानना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो क्या हमें प्रूफ क्या करना है? परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी, परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी, ए बी पॉइंट, ए बी लाइन पर पी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होगा वो पास करेगा ओ पॉइंट से। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट पी ऑफ ए बी पासिस थ्रू द ओ डैश। तो जब ओ डैश से हमने माना है कि ओ डैश से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। थ्योरम 10.1 में हमने जाना था कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। यानी कि वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा? एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। भाई इक्वल होने चाहिए इस हिसाब से, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और अगर हम फिगर से देखें, ध्यान से देखो फिगर, इसमें फिगर को देखना जरूरी है। यहाँ पर लिखा जाएगा कि अगर इन फिगर या फिर फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एंगल ओ डैश पी बी छोटा है किससे? एंगल ओ पी बी से, है कि नहीं? फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, देखो इसमें लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी जरूर। इट इज क्लियर दैट एंगल ओ डैश पी बी इज स्मॉलर देन एंगल ओ पी बी। क्लियर हो गई बात? ये तो भाई ये तो हमें फिगर से दिख रहा है कि एंगल ओ डैश पी बी जो है ये वाला, ये 90 डिग्री से छोटा है। दिख रहा है कि नहीं? तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। तो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, और कहेंगे हम पॉसिबल हो सकता है। कब? अभी बताएंगे कब। इन दिस केस इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ओपी एंड ओ डैश पी लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब जानते हो कि ऊपर नीचे हो, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही जगह पर हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओपी एंड ओ डैश पी लाइन्स आर कोइंसाइड। क्लियर हुई बात? भाई इस क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी जरूर। कब होगी ये पॉसिबल? कब हो सकता है? जब ओपी और ओ डैश पी दोनों कोइंसाइड हो, मतलब कि ओपी की जगह ही ओ डैश पी भी हमें इसी पर मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ऊपर। क्लियर होगी बात? सो हम कह सकते हैं द परपेंडिकुलर ड्रोन एट पी पासिस थ्रू द सेंटर ओ। तो
परपेंडिकुलर ड्रोन एट P passes through the center O। क्वेश्चन को समझ लो दोबारा से। हमें प्रूफ करना था कि P पॉइंट पर एक मतलब कि एक टेंजेंट है और वो P पॉइंट पर हम सरकमफ्रेंस से इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूफ करना था कि P पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो आएगा वो पास करेगा सेंटर O से। क्लियर? हमने क्या किया, हमने इसका जस्ट उल्टा माना। लेट द परपेंडिकुलर ड्रोन एट P पॉइंट ऑफ ए बी का P पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इट पासिस थ्रू O डैश, इस वाले पॉइंट से हमने मान लिया। तो इसका मतलब कि अगर ऐसा परपेंडिकुलर है तो ये एंगल O डैश P भी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल OP भी इक्वल टू 90 डिग्री। और जब दोनों इक्वेशन कंपेयर की हमने तो ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए हमें। लेकिन अगर फिगर में हम देख रहे हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि एंगल O डैश P भी छोटा है एंगल OPB से। सो हम कह सकते हैं O डैश PB इज इक्वल टू OPB इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। इन दिस केस इट इज पॉसिबल व्हेन OP एंड O डैश P लाइन आर कोइंसाइड। जब ये दोनों लाइंस OP एंड O डैश P कोइंसाइड करेंगी, ऐसा केस तभी पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ एंड P पासिस थ्रू द सेंटर O। हो गया क्लियर? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और जो भी लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।